सुप्रभात कक्षा 9 के प्यारे बच्चों। ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा चल रही है। इसमें वर्तमान समय में हम लोग काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य में रस और छंद पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार के दो भेद बताए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हमारे 9th के पाठ्यक्रम में केवल शब्दालंकार है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके भेद पढ़ रहे हैं। 2 भेद यानी छेका अनुप्रास और वृत्त अनुप्रास अलंकार को पिछली कक्षा में हमने पढ़ा। आज हम लोग श्रुत अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। श्रुत अनुप्रास अलंकार जब कंठ, तालु आदि किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले यानी उच्चारण होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी वह वर्ण बार बार आते हैं, तो वहाँ पर श्रुत अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से बच्चों सुनिए। जब कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ आदि एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले यानी कि उच्चारण होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी वर्ण बार बार आते हैं। वर्ण माने अक्षर, और वो भी व्यंजन अक्षर, स्वर और व्यंजन अक्षर। वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत अनुप्रास अलंकार होता है। श्रुत जैसे कि उदाहरण आपको बता रहे हैं। आरस सौ आरत संभारत न शीसपट, गजब गुजारती गरीबन को धार पर, कहाँ पद माकर सुगंध सर सावई सुचि, बिथुरी बिराजई बार हिरन के हार पर। फिर से देख लीजिए। आरत आरत सो आरस तो आरस, आरस सो आरत संभारत न शीसपट, गजब गुजारती गरीबन की धार पर, कहाँ पद माकर सुगंध सर सावई सुचि, बिथुरी बिराजई बार हिरन के हार पर। यहाँ पर केवल एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण आ, गा, सा और बा, इन वर्ण अक्षरों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर श्रुत अनुप्रास अलंकार बताया गया है। इसके बाद अगला अनुप्रास अलंकार है, वो है लाटा अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, जहाँ पर शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, अर्थात जहाँ एकार्थक यानी एक अर्थ वाले, जहाँ एकार्थक शब्दों की आवृत्ति तो हो, परंतु अन्वय करने पर उनके अर्थ भिन्न हो जाएं, वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से बच्चों सुनिए। जहाँ शब्द और अर्थ की आवृत्ति तो हो, अर्थात जहाँ एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो तो हो, परंतु अन्वय करने पर उनके अर्थ भिन्न हो जाएं, वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि वे घर हैं वन ही सदा जो, हैं बंधु वियोग, वे घर हैं वन ही सदा जो, नहीं बंधु वियोग। क्या कह रहे हैं? वो घर सदा ही वन के समान है, जहाँ पर बंधु बांधव का दुख बराबर बना रहता है। जहाँ पर बंधु बांधव अपने लोगों का कष्ट रहता है, दुख रहता है, वो घर क्या है? सदा ही वन के समान होता है, जंगल के समान होता है। लेकिन वे घर हैं सदा ही वन ही सदा न जो, नहीं बंधु वियोग। और अगले में क्या कह रहे हैं? वो घर वन के समान नहीं है, जहाँ पर बंधु का वियोग नहीं होता। अर्थात अगर जंगल में भी हैं और बंधु बांधव अपने लोगों का कोई दुख नहीं है, तो वो जंगल भी घर के समान हो जाता है।
तो यहाँ पर वे घर हैं वन ही सदा जो एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हुई है, परंतु अन्वय करने पर इनका अर्थ अलग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास लाटा अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग आगे इसके अंत वाला आखिरी अंत अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे और इसको आप लोग कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। इसका टेस्ट भी हम आप लोगों से अगली कक्षा में लेंगे। धन्यवाद बच्चों।